गाजियाबाद के सुनील स्टॉक मार्केट में खूब पैसा लगाते हैं। सेक्टर के लिहाज से उन्हें आईटी सबसे बढ़िया लगता है। कम खर्च और दुनिया भर के बाजार। गुजरे वर्षों में इस सेक्टर के स्टॉक्स में जमकर माल बनाया है उन्होंने। खास तौर पर उन्हें इन्फोसिस और टीसीएस जैसे दिग्गज आईटी स्टॉक पसंद है। पैसे सेफ और बढ़िया रिटर्न। लेकिन इस दफा उनका भरोसा हिल गया। हुआ यूं कि 13 अप्रैल 2022 को इन्फोसिस के नतीजे आए। सुनील बेफिक्र थे। रिजल्ट कमजोर रहने की उन्हें कोई आशंका नहीं थी, लेकिन नतीजे कमजोर आए और सुनील के चेहरे पर चिंता नजर आ रही थी। बात यही नहीं रुकी। सोमवार 18 अप्रैल को इन्फोसिस के शेयरों ने सुनील को हिला ही दिया। बीएसई पर इन्फोसिस के शेयर 7% से ज्यादा गिरकर 1623 रुपए 10 पैसे पर कारोबार कर रहे थे। एक वक्त यह गिरकर 1592 रुपए 5 पैसे तक नीचे चले गए थे। सुनील को जैसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इन्फोसिस जैसी दिग्गज कंपनी के शेयर इतना गिर सकते हैं। अब तो इसमें आगे के रिटर्न को लेकर भी वे डरे हुए हैं। तो क्या है कहानी इन्फोसिस की, कैसे रहे इसके नतीजे, और सबसे जरूरी बात कि क्या इन्फोसिस में सुनील जैसे इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले इन्फोसिस के नतीजों पर नजर डाल लेते हैं। चौथी तिमाही के नतीजे अनुमान से खराब रहे। मसलन फिस्कल 2021-22 की आखिरी तिमाही यानी जनवरी से मार्च 2022 की अवधि में इन्फोसिस का रेवेन्यू तिमाही आधार पर बस 0.7% बढ़ा है और ये $428 करोड़ रही। इस हिसाब से कंपनी को मार्च तिमाही में 5686 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, जो कि उम्मीद से कम है। इतना ही नहीं, इन्फोसिस अब टीसीएस से भी पिछड़ती नजर आ रही है। टीसीएस के मुकाबले बीती 3 तिमाही की आउट परफॉर्मेंस पर ब्रेक लगता दिख रहा है। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर इन्फोसिस के नतीजों से किस तरह की चिंताएं पैदा हो रही हैं। चौथी तिमाही में बीएफएसआई रिटेल रेवेन्यू ग्रोथ बस 0.4% से 0.7% रही। इतना ही नहीं, यूएस से आमदनी सिर्फ 0.1% बढ़ी है। लाइफ साइंसेज ग्रोथ तिमाही दर तिमाही नेगेटिव 10.6% रही। तिमाही आधार पर चौथी तिमाही में कंपनी का मार्जिन 2% घटकर 21.5 पर रहा है। इसमें 0.3% की कमी का अनुमान था। एक और आशंका कमजोर ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस से पैदा हो रही है। FY23 के लिए मार्जिन गाइडेंस 21 से 23% का है, जबकि अनुमान 22 से 24% का था। करीब 2 साल के बाद कर्मचारियों के वापस लौटने से खर्चे बढ़ने की आशंका है। Q1 में वेतन बढ़ोतरी, ऑन साइट वेतन में पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ोतरी की आशंका से मार्जिन पर दबाव मुमकिन है। एक बड़ा मसला एम्प्लॉइज के कंपनी छोड़ने का भी है। चौथी तिमाही में इन्फोसिस का एट्रिशन रेट तीसरी तिमाही के 25.5% से बढ़कर 27.7% पर आ गया है। सालाना आधार पर इन्फोसिस का एट्रिशन रेट 10.9% से बढ़कर 27.7% रहा है। अब आते हैं डील्स के मोर्चे पर। सालाना आधार पर देखें तो FY22 अंत तक कुल डील साइज $14.1 अरब से 33% घटकर $9.5 अरब पे आ गया है। इसी तरह से चौथी तिमाही में बड़ी डील्स 2.5 अरब से घटकर $2.3 अरब पर आ गई है। तो जानकारों का कहना है कि शॉर्ट टर्म में कंपनी के सामने ये सब चुनौतियां बनी रहने वाली हैं। अब आते हैं इन्फोसिस से जुड़ी पॉजिटिव बातों पर। तो मोटी बात ये समझ लीजिए कि इन्फोसिस में लंबी अवधि के ग्रोथ के मजबूत संकेत दिखाई देते हैं। इसके अलावा डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस अनुमान से बेहतर है। कंपनी ने FY23 के लिए डॉलर आय ग्रोथ गाइडेंस 13 से 15% दिया है। ये FY22 की शुरुआत के 12 से 14% के मुकाबले बेहतर है। चौथी तिमाही में कंपनी ने हर सेगमेंट और मार्केट्स में मजबूत ग्रोथ हासिल की है। डिजिटल सेगमेंट से $10 अरब से ज्यादा की कमाई हुई है। FY22 में 41% की ग्रोथ हुई है। गुजरे वित्त वर्ष की पहली तिमाही में $1.6 अरब के मुकाबले दूसरी छमाही में $2.2 अरब की नेट नई बड़ी डील मिली है। यही नहीं, डील साइज भी प्री कोविड स्तर के करीब पहुंच गया है। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ में टॉप 10 ग्राहकों का मजबूत योगदान रहा है।
एक अच्छी बात यह है कि डिमांड में भी अच्छी ग्रोथ रहने की उम्मीद है। कर्मचारियों की भर्ती की बात करें तो चौथी तिमाही में इन्फोसिस ने नेट करीब 22,000 एम्प्लॉयज की भर्ती की है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। कंपनी की FY23 में 50,000 नए फ्रेशर्स भर्ती करने की योजना है। अब इस सब के बाद आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर सुनील जैसे इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। तो बात यूं है कि ब्रोकर्स ने भले ही इन्फोसिस के शेयरों के लिए टारगेट घटा दिए हैं, लेकिन वे अभी भी इस स्टॉक पर बुलिश बने हुए हैं। मनी 9 की सलाह, इन्फोसिस में शॉर्ट टर्म में भले ही थोड़ी दिक्कतें रहेंगी, पर लंबी अवधि में ग्रोथ जारी रहने की उम्मीद है। ऐसे में इसकी शेयरों में गिरावट आने पर वित्तीय सलाहकार से राय लेकर आप लंबी अवधि के निवेश की रणनीति बना सकते हैं।